नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष नाहके और मेरी इस यूट्यूब चैनल संतोष नाहके में आपका स्वागत है। तो मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज हम बात करेंगे वड़ पूर्णिमा की, मतलब वड़ सावित्री जो है उसकी पूजा जो करते हैं। तो जो शादीशुदा महिलाएं जो है वो वड़ के पेड़ को मतलब धागा लपेटती है और हस्बैंड के लिए लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। तो ये बहुत पहले से प्रथा चलती आ रही है। तो बड़ का पेड़, तो आपने देखा होगा कि बड़ का पेड़ जो है वो कल्प वृक्ष उससे कहा जाता है। कल्प वृक्ष यानी इच्छा पूरी करने वाला कल्प वृक्ष। तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बड़ का पेड़ है वो कितने साल तक के रह सकता है। आप बता सकते हैं पेड़ की आयु? तो ये है पूरे 5000 साल तक के जीवित रह सकता है। 5000 साल तक, यस हाँ। तो मतलब और मतलब भारत भर में स्पेशली यूपी बिहार में जो है वो जो बड़ का पेड़ है वो इतना बड़ा होता है, मोटा। हाँ, तो इसके जो तना है इसमें 20-25 से भी ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं अगर यहाँ पर गुफा अगर बना दिए तो इतने लोग इसके अंदर समा सकते हैं। और बड़ का पेड़ जो है वो मतलब चिरंजीवी है, मतलब ना कभी मरता ही नहीं ऐसा। तो ऐसा किस लिए होता है? हाँ, इसका कारण है। तो आपने देखा होगा कि बड़ का पेड़ जो है वो उसकी हवा में जड़े रहती है। हाँ, हवा में जड़े, तो वो हवा वाली जड़ें जो है ज़मीन पे टिकती है ना, तो वहीं पर वो अंदर जाकर नया पेड़ बन जाता है। और ऐसे ऐसे चलते चलते वो कई किलोमीटर तक के अपनी शाखाएं फैलाता जाता है और पेड़ बढ़ते जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बरगद का पेड़ जो है वो 5000 साल तक के जीवित रह सकता है। और भारत में अपने बहुत सारी जगह पर है, ऐसी जगह है जो बहुत सारे किलोमीटर तक इस बड़ के पेड़ ने अपनी शाखाएं फैलाई और जीवित है अभी भी। तो अब क्या होता है ना कि वड़ सावित्री जो है इस दिन क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं धागा बांधती पूजा करती हैं इसकी। तो अब ये क्या, ये जो बड़ का पेड़ है ये रेयर हो गया है, यानी कि खतरे की निशान के ऊपर चला गया है। मतलब ये अब शहरों में बहुत कम दिखाई देता है। तो अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो पेड़ है ये बढ़ने वाला पेड़ है। इसकी जड़ें जो है वो बहुत दूर तक के जाती है और ये जीवट यानी कि बहुत सालों तक रहता है। तो इसकी जड़ें जो है वो सामने इसके मार्ग में आने वाले सभी चीज़ों को तोड़ते हुए जड़ें आगे बढ़ती जाती है। तो बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में सोसाइटी में बड़ के पेड़ को नहीं लगाया जाता है, इसलिए रोड के आजू बाजू में या फिर खुली जगह में इसको लगाया जाता है। तो इसलिए जो बड़ का पेड़ है वो बड़े शहरों से अभी गायब हो चुका है, विलुप्त। तो मेरे विचार से तो सभी महिलाओं ने एक एक बड़ का पेड़ लगाना चाहिए। अब शहरों में तो जगह ही नहीं है। हाँ, शहरों में जगह नहीं तो फिर कैसा? तो बहुत सारे लोग जो है बोनसाई का पेड़ यूज़ करते, बोनसाई ट्री। तो अब पूजा पाठ के लिए अच्छा है। पर क्या होता है ना कि पेड़ जो है वो बड़ा होने वाला रहता है, तो उसे ज़मीन में लगाना चाहिए और बढ़ते देना चाहिए। तो अब जो बड़ का पेड़ है ये अभी बहुत खतरे के निशान के ऊपर है और इसे हमने बचाना चाहिए। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? तो फ़ायदे तो इसके बहुत हैं। पंछियों को भी फ़ायदे हैं, हाँ, जो जानवर हैं उनको भी फ़ायदे हैं, हाँ, और पर्यावरण को भी फ़ायदा है। तो ये पूरी इकोसिस्टम को बैलेंस रखता है ये बड़ का पेड़। तो इसमें जो छोटे छोटे फल लगते हैं उसको पक्षी खाते हैं और इसमें इसकी शाखाएं जो है पत्तियां घनी रहती है। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे पक्षी इसमें इस पेड़ पर घोंसला बनाते हैं। और यहाँ पर मतलब और क्या होता है कि इसके पत्ते जो है मोटे होने से ये जो है ज़मीन से पानी निकालकर अपने पत्तों से छोड़ता है, इसलिए पेड़ों के आसपास हमें ठंडी हवा लगती है। यही तो कारण है। और आने वाले समय में गर्मी और बढ़ने वाली है,
इसलिए हमने बड़ का पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मतलब क्या हमारे फ्यूचर के लिए। इसलिए बड़ का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, गुलर का पेड़, ये बहुत सारी जो पेड़ों की प्रजातियां हैं, इसको हमने लगाना है और इसको प्रोत्साहित करना है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।